हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप जो ये क्वेश्चंस देख रहे हैं ये जेई मेंस 2024 में पूछा गया क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर वाटर। वाटर के लिए वेपराइजेशन दिया हुआ है क्या चीज़ 14.49 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया हुआ है मतलब वेपराइजेशन इन एनर्जी दिया हुआ है। वेपराइजेशन इंथैल्पी दिया हुआ है कितना है 14.49। अब क्या कह रहा है आगे, एट 1 बार एंड 100 डिग्री टेम्परेचर। हमें पता ही है कि वाटर किस पे बॉयल होता है, 1 बार और 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल होता है। ठीक है, नहीं भी मेंशन किया होता तो ये हम अपनी तरफ से ले चलते हैं। वाटर का अगर ये मेंशन नहीं किया होता तो भी हम अपनी तरफ से लेके चलते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछ रहा हमसे सेम कंडीशन पे। ठीक है, और आर की वैल्यू दिया हुआ हमें। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे तो देखो, डेल्टा यू, डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा एच यानी कि इंथैल्पी। इनके बीच में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ, वो रिलेशन क्या होता है तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। ये फार्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच की वैल्यू दिया हुआ है कितना 14.49। डेल्टा यू की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, डेल्टा एन जी आर टी दिया हुआ है तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा। तो अब डेल्टा एन जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का, हम इस रिएक्शन का हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, वाटर जो होता है लिक्विड, वेपराइजेशन पे क्या होता है, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर, वाटर लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में। ये हमारा वाटर हो गया, ये वेपर हो गया। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, डेल्टा एन जी की वैल्यू मान गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट 8 है, रिएक्टेंट की तरफ कुछ नहीं है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो गई 1। आर की वैल्यू हमें दिया हुआ 8.3। टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पता है कि हम केमिस्ट्री में कभी भी डिग्री वाला यूज नहीं करेंगे। केल्विन में क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 273 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री प्लस 273, तो ये आ जाएगा 373, 373। ये देखो, ये ध्यान देना, यहाँ पे जो आर की यूनिट है, यहाँ पे जो आर की यूनिट है वो किस में है, जूल पर केल्विन में। तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी। और ये वाली जो वैल्यू किस में दी हुई है, डेल्टा एच वेपराइजेशन 14.49, ये किस में दिया हुआ है, किलो जूल में दिया हुआ है। तो ये वैल्यू किलो जूल में है और ये वैल्यू जूल में है, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाली वैल्यू अब किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 40.49, ये है प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8.3 इंटू 0.373। तो 0.373 में 83 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 9, 21, 11, ये हो जाएगा 24, 5, 29। तो ये 95903, यानी कि डेसिमल 4 स्थान पे। तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ रही है 14.49 माइनस ये वैल्यू आ रही है 3.09, तो ये आ जा रहा है 37.4 किलो जूल। यानी कि जो डेल्टा ई आ रहा है कितना आ रहा है 37.40, ये आ रहा है आपका। क्लियर है। तो इंटीजर में जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 37 हो जाएगी। फिर
3 9 7 3 21 के 1 3 9 11 8 3 24 के 4 हाथ में लगा 2। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। 8 3 24 के 4 हाथ में लगा 2, 8 7 56 2 58 का 8 हाथ में 8 3 24 5 29, ये हो गया 9 5 9 10। तो सही है। तो ये आपका आ गया डेल्टा यू की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई है 37.40। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको डेल्टा किसी भी रिएक्शन का कोई भी रिएक्शन आपको दिया हो और इंटरनल एनर्जी का वैल्यू पूछ रहा हो या इंटरनल एनर्जी दे के डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा हो, तो उस केस में हमारे पास एक यही फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।